9:30 8:30 पे शयन हो जाती है। उसके बाद में पूरा मंदिर खाली हो जाता है जी। उसमें अगर कभी भी आप जैसे सुबह भोर में आओगे जी। तो यहाँ पे जो है हम प्रसादी रख के जाते हैं, कुछ मेवा वेवा प्रसादी। हाँ जी, जो खेल खिलौने जो होते हैं हाँ, बच्चों के वो। ठीक है। तो जो है जैसे कोई आता है और प्रसाद पाके या फिर कभी कभी हमको पानी फैला हुआ मिलता है या फिर खिलौने जो है बिखरे हुए पड़ते हैं आज भी। जी। और यहाँ पे ये बोलते हैं कि सुबह सुबह 4 बजे राधा रानी को जगाने के लिए श्री श्याम सुंदर नंदगांव से पैदल आते हैं। यहाँ पे तो आभासी आवास है, जैसे कि यूँ कहें कि जो दादी दादा का जो घर रहे वहाँ में शांति बहुत रहे। तो जैसे बाहर आप देखोगे तो बिल्कुल ही सीढ़ियों से लग के बिल्कुल देखिए, ये उम्र मैंने आपको कहा था जैसे कम है लेकिन ज्ञान बहुत है, आप यकीन नहीं मानेंगे। और मैं भी इस वक्त हमने माइक तो लगा रखा है लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जब बाहर हम सीढ़ियों से उतर के आए ठाकुरानी के दर्शन करने के बाद और जैसे ही हम यहाँ पर हमने प्रवेश करा, हमने यहाँ पर अपने कदम रखे तो एकदम शांति हो गई। वृंदावन सो वन नहीं नंदगाम सो गाम, वंशी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। इसका बाहर के जो इतना होवाला हो रहा है तो अंदर आने से उसको आवाज़ भी नहीं आता है, बहुत पीसफुल लगता है। राधे राधे दोस्तों, आप देख रहे हैं साधना धर्म रक्षा, आपके साथ मैं हूं विनोद कुमार। इस वक्त हम मौजूद है हमारी ठाकुरानी श्री राधा रानी के दादा दादी के निवास स्थान पर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, और मेरे पीछे आप देख भी रहे होंगे। दरअसल जो राधा रानी है उनके दादा दादी का यह निवास स्थान उतना ही प्राचीन है जितना कि यहाँ पर और दिव्य मंदिरों का इतिहास है। हमारे साथ में यहाँ के सेवायत है, उम्र में कम है लेकिन ज्ञान बहुत है। क्या नाम है आपका? मयंक शर्मा। मयंक शर्मा जी, बताइए यहाँ की महिमा के बारे में बताइए। जी, यहाँ पे ये जो हैं राधा रानी के दादी और दादा हैं जी। दादा का नाम है महीभान, दादी का नाम है सुखदा जी। बाबा ने यहाँ पे 500 वर्ष तपस्या करी जब राधा रानी का जन्म हुआ था। अच्छा, देखिए 500 वर्ष तपस्या करने के बाद में लोग तो मांगते हैं संतान, लड़का हो भैया लड़का हो, लेकिन यहाँ पर जो है तपस्या करी थी 500 वर्ष राधे रानी को प्राप्त करने के लिए। जी बताइए। क्योंकि वो इसलिए तपस्या करनी पड़ी क्योंकि जो वृषभान जी थे राधा रानी के पिताजी, उनके पास पुत्र था लेकिन पुत्री नहीं थी। जी। तो का नाम था श्रीदामा और उनके लिए पुत्री की भी आवश्यकता थी, तो इसलिए दादा दादी ने ही तपस्या करी। तो ये जो निवास स्थान है इनका, ये कितना प्राचीन है? जी, ये कम से कम 5,500 ऊपर है। 5,000 वर्ष प्राचीन ये जो है स्थान है ये। जी। तो और इसके बारे में कुछ बताइए कि यहाँ पर राधे रानी आती थी, यहाँ पर भी आती होंगी अपने दादा? यहाँ पर यानी कि जब 9:30 8:30 पे शयन हो जाती है उसके बाद में पूरा मंदिर खाली हो जाता है। जी। उसमें अगर कभी भी आप जैसे सुबह भोर में आओगे तो यहाँ पे जो है हम प्रसादी रख के जाते हैं, कुछ मेवा वेवा प्रसादी। हाँ जी, जो खेल खिलौने जो होते हैं बच्चों के वो। ठीक है। तो जो है जैसे कोई आता है और प्रसाद पाके या फिर कभी कभी हमको पानी फैला हुआ मिलता है या फिर खिलौने जो है बिखरे हुए पड़ते हैं आज भी। जी। और यहाँ पे ये बोलते हैं कि सुबह सुबह 4 बजे राधा रानी को जगाने के लिए श्री श्याम सुंदर नंदगांव से पैदल आते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, आज भी राधे रानी को जगाने के लिए ठाकुर जी जो है वो नंदगांव से पैदल आते हैं यहाँ पर। और एक और बात सुनिए, सखी रूप में आते हैं, क्योंकि वो आज तक भी जो है उन्होंने अपने जो उनका वास्तविक स्वरूप है, पुरुष स्वरूप है, उसमें नहीं आए, वो लीलाधर हैं और वो आते हैं सखी रूप में। तो वो आज भी सुबह भोर को 4 बजे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके ठाकुरानी को जगाते हैं। उसी के बाद में मंदिर पुजारी जो है जगते हैं। जी। फिर घंटी बजती है, जब ब्रजवासियों को पता लग जाता है कि हमारी ठाकुरानी सुबह जग चुकी है। तो ये लोगों को पता कैसे लगता है कि ठाकुरानी जो है जाग चुकी है? क्या क्योंकि मंदिर में जो है घंटी होती है ना, उसको बजा देते हैं पुजारी। नहीं, पुजारी जो होता है वो घंटी बजा देता है। अगर पुजारी नहीं जगा तो श्री जी नहीं जगेंगे। अच्छा, श्री जी जग जाती है, उसके बाद में पुजारी जगता है। अच्छा, उस पुजारी को आभास हो जाता है कि श्री जी अब जाग चुकी है। जी। यहाँ पे बहुत यानी कि सामने देख के बोलिए। यहाँ पे यो मानो के रोज कोई ना कोई चमत्कार होते रहे। जी।
कि जैसे किसी दिन रात को पुजारी ने श्री जी और ठाकुर जी के लिए प्रसाद नहीं रखा जी। तो जो पुजारी है उसको रात में आभास होगा, उसको नींद नहीं आएगी, फिर उसको सपने में जो है जी। बताएंगे श्री जी ठाकुर जी कि तुमसे ये गलती हुई है जी। फिर वो सुबह जो है अगले दिन उनसे क्षमा मांगेगा, उसके बाद में वो करेगा। तो जो हमारी जो राधे रानी है, राधे रानी का यहाँ पर कण कण में निवास है, तो कुछ अलौकिक कैसी घटना घटती हो यहाँ मंदिरों में राधे, जैसे कि निधिवन है, जैसे कि बांके बिहारी है, और आपने बताया यहाँ पर जो है खिलौने बिखरे हुए मिलते हैं, और ये जो उनके दादा और दादी हैं इनका आभास होता है किसी को? यहाँ पे तो आभास ही आभास है, जैसे कि यूँ कहें कि जो दादी दादा का जो घर रहे वहाँ में शांति बहुत रहे। तो जैसे बाहर आप देखोगे तो बिल्कुल ही सीढ़ियों से लग के बिल्कुल देखिए, ये उम्र मैंने आपको कहा था जैसे कम है लेकिन ज्ञान बहुत है, आप यकीन नहीं मानेंगे। और मैं भी इस वक्त हमने माइक तो लगा रखा है लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जब बाहर हम सीढ़ियों से उतर के आए ठाकुरानी के दर्शन करने के बाद, और जैसे ही हम यहाँ पर हमने प्रवेश करा, हमने यहाँ पर अपने कदम रखे, तो एकदम शांति हो गई। ये आपने माइक तो भले ही हमारे हाथ में माइक है लेकिन इस वक्त हमको माइक की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकदम शांत है। ऐसा क्यों है कि एकदम शांत है, एकदम बस चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, चहचहाट की, वो भी हल्की हल्की, वो भी नहीं आ रही है। ऐसा क्यों है कि बाहर इतना शोर है और यहाँ नहीं है? ये क्या चमत्कार है भैया? यही तो बड़े बूढ़ों की खासियत है, क्योंकि इनको शांति में जो है ये तपस्या स्थल बोला जाता है। इसको निवास स्थान जो है, तपस्या करी थी ना इन्होंने। अच्छा। तो तपस्या यहाँ पर एक और बड़ी खासियत ये है कि जब आप दादा दादी के, श्री राधा ठाकुरानी के दादा दादी के पास में आएंगे तो बाहर से जब आप आएंगे तो हो हल्ला इतना होगा, और यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो एक शांति मिलती है, एक अजीब सी शांति है। तो क्या है इस शांति के पीछे वजह क्या है? ये इस वजह से शांति है क्योंकि ये यहाँ पे तपस्या करी थी इन्होंने जी। जब तपस्या करी थी तो जब ये जगह जो थी सबसे शांत जगह थी तपस्या करने के लिए जी। इस वजह से आज भी यहाँ पे इतनी शांति रहती है। अगर कोई भी यहाँ पे आके राधे राधे बोलना चाहे, नाम मात्र से ही उत्पत्ति जो है उसका कल्याण है। और यहाँ पे जो तपस्या कोई भी करना चाहे जी, तो सबसे उत्तम जगह यही है। तो जो भी आते हैं शांति की तलाश में भटकते हैं, उनके लिए ये स्थान दिव्य है, उनके लिए स्थान हिमालय है, उनके लिए स्थान तपोस्थली है। क्योंकि आप यकीन मानिए यहाँ पर इतनी शांति है और बस मन करता है कि बस यहीं पर ही विश्राम कर लिया जाए, यहीं पर ही जो है अपना आसन बिछा दिया जाए। तो आपने जैसे देखा, आपने चीज़ें सुनी कि राधे रानी का ये दादा दादी का घर है। 500 वर्षों तक तपस्या करी थी इनके दादा दादी ने। और हमारे साथ दूर दूर से यहाँ पर लोग भी, जैसे आप गुजरात से, उड़ीसा से, तो हिंदी बोलते हैं आप? आइए एक मिनट इधर आइए। तो हमारे साथ में देखिए भक्तजन भी है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटराय दास है। छोटरे दास जी, तो आप यहाँ पर आए, राधे रानी की कहते हैं कि बांके बिहारी तो कोई भी चला जाता है लेकिन राधे रानी बरसाने वही आता है जिन पर स्वयं उनकी कृपा हो। तो आपको क्या आभास हुआ, कब आने की इच्छा हुई? नहीं, हमको इसमें आकर के बहुत अच्छा लगा जी। वो बहुत पीसफुल जगह है। उस इधर का आदमी का जो बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। और राधा रानी का हम दर्शन किए, बहुत आराम से दर्शन किए, दादाजी को भी दर्शन किए जी। तो वो बहुत पीसफुल जगह है। और इसका बाहर के जो इतना हौला हो रहा है तो अंदर आने से उसको आवाज़ भी नहीं आता है, बहुत पीसफुल लगता है जी। पीस ऑफ माइंड क्रिएट होता है, जी। बहुत अच्छा लगता है। आप उड़ीसा से है, एक तरह से तो आप रिश्तेदार हो गए। वहाँ जगन्नाथपुरी जी बैठे हैं उड़ीसा। जी जी, जगन्नाथपुरी। तो वहाँ तो जो है सुभद्रा जी हैं जी जी, और जी जी, जगन्नाथ जी हैं जी। तो यहाँ से तो उनका गहरा रिश्ता है। तो यानी कि एक रिश्तेदारी होगी बरसाने से आपकी। जी जी। तो वो वहाँ की जो ऊर्जा है और यहाँ की ऊर्जा है बराबर है, सेम है? कोई नहीं, सेम है, उसमें कोई ये नहीं है। और भगवान तो एक ही होता है जी। तो विभिन्न रूप है जी। तो भगवान जगन्नाथ जी जो है और भगवान कृष्ण जी वही है जी। है ना। राधा जी जो ये राधा रानी और कृष्ण जी, जो राधा होता है वो कृष्ण होता है, जो कृष्ण होता है वो राधा ही होता है, और जो जगन्नाथ होता है वही कृष्ण होता है जी। जो मन में हमारा विभिन्न जो रूप होता है ना, वो रूप में हमारा जो वस्त्र बदल जाता है, कभी सूट पैंट पहनते हैं, कभी धोती पहनते हैं, तो जो अलग अलग लगता है। लेकिन वो हम सबको जाना है क्या, समुद्र में जाना है। जितना बहुत बड़ी नदी है लेकिन समुद्र में सो जाता है, लाइक दैट। जगन्नाथ और श्री कृष्ण जी एक ही है, राधा रानी एक ही है। जीवन में कुछ एक ऐसा कोई चमत्कार बताइए जो राधे रानी की कृपा से घटित हुआ हो, जो सोचा ना हो गया हो।
देखिए राधा रानी का कृपया से हम सब पैदा हुआ हैं जी, तो वो सब का है, जो सब हमको दे करके वहाँ भेजा है, लेकिन हमको अच्छा सोच लेकर चलना है, गलत कदम नहीं उठा कर अच्छा सोच लेकर अगर चलेंगे तो देश का सब आदमी का भी अच्छा रहेगा। हमको अच्छा सोच लेकर के चलने से हमारा देश आगे बढ़ते रहेगा। जी, देश आगे, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। तो देखिए लोगों की आस्था है और लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, और जैसे कि युवा महंत बोल लीजिए, यहाँ पर इनको पुरोहित जी बोल लीजिए, गोस्वामी जी बोल लीजिए, सारी जो है डिग्रियाँ इनके पास में है, उम्र भले ही कम है लेकिन ज्ञान पूरा रखते हैं। तो जब भी आप बरसाने में आए तो बरसाने से नीचे उतरते ही जो सीढ़ियाँ हैं राधे रानी के दर्शन ऊपर से करने के बाद में आप इस स्थान पर आए, यकीन मानिए काफ़ी ही सुंदर अनुभूति आपको यहाँ पर प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पर विराजमान है राधे रानी के दादा दादी जी 500 वर्ष तपस्या करने के बाद जिन्होंने राधे को प्राप्त किया। तो इसी के साथ देखते रहिए साधना धर्म रक्षा, एक कदम धर्म की ओर। राधे 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 राधे।